Good morning everyone. In this part of video we are going to study our next fuel, that is petroleum. Now petroleum, it is dark colored thick oil which is found deep below the underground rocks. The word petroleum जो है it is made from the combination of two words petra जिसका मतलब है rocks and oleum which means oil. Okay. And petroleum, it is not a single compound, it is mixture of many different chemical compounds which are known as hydrocarbons. Hydrocarbons क्या होते हैं? Hydrocarbons are those compounds which are made up of carbon and hydrogen. कार्बन और हाइड्रोजन से मिलके जो अलग अलग compounds बनते हैं उनको हम हाइड्रोकार्बन्स कहते हैं और डिफरेंट हाइड्रोकार्बन से पेट्रोलियम बना होता है. नेक्स्ट इज फॉर्मेशन ऑफ पेट्रोलियम. पेट्रोलियम बनता कैसे है? पेट्रोलियम वॉज फॉर्म्ड फ्रॉम ऑर्गेनिजम्स लिविंग इन द सी. ओके, एज दीज ऑर्गेनिज्म डाइड their bodies they settle bottom of the sea and they got covered with the layers of sand and clay, and over millions of years in the absence of air and high temperature and high pressure, okay, these dead bodies got transformed into petroleum and natural gas. Next is एक्सट्रैक्शन ऑफ ऑयल. अब ये जो पेट्रोलियम ऑयल बना उसको कैसे एक्सट्रैक्ट करते हैं? ओके, तो सबसे पहले क्या करते हैं? टू फाइंड ऑयल एंड नेचुरल गैस देयर आर कंपनीज दे ड्रिल थ्रू द अर्थ टू डिपॉजिट्स डीप बिलो इट्स सरफेस. ओके, एक्चुअली ऑयल वेल्स और रिजर्वरीज बनते हैं. ऑयल एंड नेचुरल गैस आर देन पम्प्ड फ्रॉम बिलो द ग्राउंड बाय ऑयल रिग्स. ओके, एंड द पेट्रोलियम ट्रेवल्स थ्रू पाइपलाइंस और शिप फॉर रिफाइनिंग. ठीक है, नाउ जब एक ऑयल एक्सट्रैक्ट हो गया देन दे डिटरमाइन द करेक्टरिस्टिक ऑफ द ऑयल रिजर्वायर्स. ओके, अब ये जो क्रूड ऑयल बनता है या पेट्रोलियम कह लो, ये जो ऑब्टेन होता है दिस इज़ मिक्सचर ऑफ सेवरल कंपोनेंट्स. ओके, तो ईच कंपोनेंट इज़ हाइड्रोकार्बन विद डिफरेंट बॉइलिंग पॉइंट. सबका बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंट होता है कंपोनेंट्स का. तो द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग कंपोनेंट्स इनटू यूजफुल सब्सटेंसेस इज नोन एज रिफाइनिंग. एंड दीज कॉम्पोनेंट्स दे कैन बी सेपरेटेड बाय फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन. इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन. तो इस प्रोसेस में हम क्या करते हैं? जो भी क्रूड ऑयल ऑब्टेन हुआ है इट इज़ हीटेड, उसको अच्छी तरह से हीट करते हैं, फिर उसको इवेपोरेटेड एंड इट्स वेपर इज़ अलाउड टू कंडेंस. फिर उसको इवेपोरेट होने देते हैं. आफ्टर डैट उसके जो वेपर्स होते हैं उनको कंडेंस करते हैं. ठीक है, फिर क्या होता है? जब एक फ्रैक्शनेटिंग टावर होता है उस पर डिफरेंट टेम्परेचर्स पे ये कलेक्ट हो जाते हैं. जैसे जैसे डिफरेंट वेपराइज होते हैं डिफरेंट टेम्परेचर पे, वहाँ पे इनका कलेक्शन होना स्टार्ट हो जाता है डिफरेंट कंपोनेंट्स का. एंड दीज कंपोनेंट्स जो सेपरेट होते हैं दे आर नोन एज फ्रैक्शंस. अब इधर एक टेबल दिया हुआ है. इस टेबल में फ्रैक्शंस दे रखे हैं पेट्रोलियम के, कि जैसे पेट्रोलियम गैस, ठीक है, इसका बॉइलिंग पॉइंट जो बॉइलिंग रेंज है बिलो 25 है और इसका यूज़ क्या है. इसी तरह से गैसोलीन, कैरोसिन, डीजल ऑयल, ये अलग अलग प्रोडक्ट्स हैं जो फ्रैक्शन टावर में फ्रैक्शंस बनते हैं और बॉइलिंग रेंज भी दे रखी है उनकी और उनके यूजेस दे रखे हैं. नेक्स्ट इज़ नेचुरल गैस. नेचुरल गैस जो होता है इट इज़ अ गैस विच इज़ लाइटर देन एयर. एयर से भी लाइट होती है. ये मेनली मीथेन की बनी होती है. ओके, मीथेन गैस से बनती है जो एक हाइड्रोकार्बन है. और मीथेन को मार्श गैस भी कहते हैं. मार्शी एरियाज़ में होता है ये. एंड इट इज़ पम्प्ड फ्रॉम बिलो एंड ट्रांसपोर्टेड इनटू पाइपलाइंस फॉर स्टोरेज. इसकी ना तो कोई ओडर होती है ना कोई कलर होता है नेचुरल गैस का. तो हम क्या करते हैं? नेचुरल गैस को मिक्स करते हैं कि मतलब जब स्टोर करते हैं तो उससे पहले उसको मिक्स किया जाता है केमिकल्स के साथ, सो डैट ओडर आए लाइक अ रोटन एग्स. उससे क्या होता है कि इफ़ कुछ लीकेज वगैरह होता है इस गैस का तो वो डिटेक्ट हो जाता है. और नेचुरल गैस को फिर अंडर हाई प्रेशर अगर कंप्रेस करते हैं तो वो CNG बन जाती है, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस. एंड इट इज़ यूज्ड इन व्हीकल्स and cooking as a fuel. Okay,
नेक्स्ट है इट इज़ फाउंड इन महाराष्ट्र, त्रिपुरा, राजस्थान, ओके, many other states. Next is burning of fuel, it produces harmful products. अब क्या होता है कि जब भी फ्यूल बर्न करते हैं तो कुछ अनवांटेड प्रोडक्ट्स भी बनते हैं, सब्सटेंसेस भी रिलीज़ होते हैं एनवायरनमेंट के अंदर जो बहुत हार्मफुल होते हैं एनवायरनमेंट के लिए भी और ह्यूमन बींग्स के लिए भी. नाउ फ्यूल्स लाइक वुड, कोल, दे रिलीज़ सम अनबर्न कार्बन पार्टिकल्स. ठीक है, जो पूरी तरह से बर्न नहीं होते एनवायरनमेंट के अंदर कार्बन पार्टिकल्स रिलीज़ करते हैं. ये पार्टिकल्स बहुत ज़्यादा डेंजरस होते हैं, पॉल्यूटेंट्स की तरह एक्ट करते हैं एंड दे कॉज रेस्पिरेटरी डिजीज़ लाइक अस्थमा. ओके, लंग्स को भी हार्म करते हैं. नेक्स्ट इज़ व्हेन फ्यूल्स आर इनकम्प्लीटली बर्नड. तो इनकम्प्लीट combustion, as I told you before also, releases कार्बन मोनोऑक्साइड गैस. कार्बन मोनोऑक्साइड गैस भी बहुत डेंजरस पॉइजनस गैस होती है. ओके, और अगर इट इज़ इनहेल्ड इन अ क्लोज्ड रूम तो इट कैन कॉज सफोकेशन बिकॉज इट गेट मिक्सड विद हीमोग्लोबिन. ये ब्लड के हीमोग्लोबिन के साथ मिक्स हो जाती है अपनी बॉडी में जाते ही एंड इट फॉर्म्स कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन एंड दैट इज़ अ वेरी पॉइजनस सब्सटेंस. सफोकेशन से डेथ भी हो सकती है. नेक्स्ट इज द कंबशन ऑफ फॉसिल फ्यूल्स ऑल्सो रिलीज अ लार्ज अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड विच कॉजेज ग्लोबल वार्मिंग. लास्ट इज द बर्निंग ऑफ कोल एंड डीजल, इट रिलीजेज सल्फर डाइऑक्साइड. एक गैस बनती है, सल्फर डाइऑक्साइड भी रिलीज करते हैं. ये जो गैसेज होते हैं दे गेट डिजॉल्व्ड इन रेन वाटर एंड फॉर्म एसिड्स विच इज़ नोन एज एसिड रेन. And that water is very harmful to plants, animals and monuments. With this topic we have finished with our lesson combustion and fuels. I hope you have understood the lesson well.